सुप्रीम कोर्ट के डर से, डीवाई चंद्रचूड़ साहब के डर से मोदी और अमित शाह की कैसी घिग्गी बंधी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, इसको सोच करके कैसी घिग्गी बंधी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट में आज डीवाई चंद्रचूड़ साहब खुद अपनी अदालत के अंदर सुनवाई करने वाले थे। उससे पहले, क्योंकि उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया था, किसी की याचिका नहीं थी और सरकार को 8 दिन का समय दिया था, वो 8 दिन का समय आज पूरा हो रहा है। उससे पहले जो है खबरें निकल निकल करके सामने आने लगी, खबरें जो है बताई जाने लगी। ये 10 बजे की खबर जो है आप देख रहे हैं, सुबह की आज की। अमित शाह का बयान है ये। अमित शाह ने कहा है कि पीएम मोदी मणिपुर पर हर 3 घंटे में अपडेट ले रहे हैं। वो प्रधानमंत्री साहब जो हैं, उनको अब ये एहसास हुआ है, अब दूरबीन लगा करके वो मणिपुर के अंदर बैठ गए हैं कि अब जो है वो हर 3 घंटे में अपडेट ले रहे हैं। भाई अब जब हो सकता है कि हालात कुछ कंट्रोल में आए हों, जब पूरे देश की, पूरी दुनिया की नजर जो है मणिपुर के ऊपर है, तब जाकर के जो है वो दूरबीन साहब की मिली है। जब पूरी दुनिया ढूंढ रही थी साहब को दूरबीन लेकर के, तब तो साहब कहीं पर नजर नहीं आ रहे थे, तब तो साहब का कोई बयान नजर नहीं आ रहा था। और जब अब पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया अब मणिपुर के ऊपर दूरबीन लगा करके बैठी हुई है कि मणिपुर पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, मणिपुर पर सरकार क्या करती है, जब जाकर के साहब की दूरबीन निकाली गई है और तब जाकर के कहा है कि साहब जो है वो हर 3 घंटे में अपडेट ले रहे हैं। और चलिए ये 3 घंटे में अपडेट ले रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है वो एक जो है ट्विटर यूजर है, मैं आपको एक दिखाता हूं। ये मोदी साहब कह रहे हैं कि 3 घंटे में अपडेट ले रहे हैं। देखिए ट्विटर यूजर है विनोद राठौड़, और इन्होंने ट्वीट करके लिखा है, मतलब 3 महीने से हर 3 घंटे में अपडेट ले रहे हैं, तो 90 दिन 3 महीने के हो गए, 24 घंटे, और 24 घंटे में से 2160 घंटे, और हर 3 घंटे में एक अपडेट, मतलब कि 2160 को भाग करेंगे 3 से तो 720, मतलब मोदी जी अब तक 720 बार अपडेट ले चुके हैं। आंख खोल करके देखे देश की जनता, इतनी चिंता है मोदी जी को मणिपुर की, और तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो। अब बताइए मजाक कौन कर रहा है? मजाक क्या प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मजाक क्या देश के गृह मंत्री कर रहे हैं, या मजाक जो है ये गणित कर रहा है? गणित क्या कहता है? गणित साफ तौर पर बता रहा है कि आपकी अगर मान लेते हैं मोदी जी और मान लेते हैं अमित शाह जी कि हर 3 घंटे के अंदर नरेंद्र मोदी अपडेट ले रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि सरकारी रिकॉर्ड होना चाहिए उनके पास कि 720 बार वो अपडेट ले चुके हैं, 720 बार। और 720 बार की अपडेट में प्रधानमंत्री को आपने क्या बताया, गृह मंत्री जी बताइए, क्योंकि डायरेक्ट तो वो रिपोर्ट नहीं ले रहे होंगे, वो तो आपसे रिपोर्ट ले रहे होंगे। हो सकता है कि उन्होंने जो है 720 बार में से 400-500 बार जो है वो मणिपुर के मुख्यमंत्री से बात की होगी। तो बताया जाए देश को कि 720 बार में आपने कितनी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री से बात की, आपने कितनी बार मणिपुर के गृह मंत्री से बात की, आपने कितनी बार जो है देश के गृह मंत्री से बात की, और उनकी तरफ से क्या क्या बताया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट में आप ये सब बताने की हिम्मत रखेंगे, या केवल और केवल जो है वो दूरबीन लेकर के फोटो खिंचवा करके और बता दिया जाए कि मोदी साहब जो है टकटकी लगा करके, दूरबीन लगा करके हर 3 घंटे के अंदर अपडेट ले रहे हैं, बस केवल ये बात कह करके और इसको खत्म कर दिया जाए। देखिए सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई होनी थी, वो सुनवाई जो है वो आज टल गई है। डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो है वो नहीं थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है वो टल गई है। सीजीआई नहीं थे, और इसको एक अच्छी बात कही जानी चाहिए। चलो भाई, जो सुनवाई इतने दिन से नहीं हो रही थी, वो एक दिन अगर और भी टल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम सीजीआई सामने होंगे, तब तो पता चलेगा ना तिगड़ी जो है जवाब क्या देती है, जिसमें मणिपुर के मुख्यमंत्री और जिसमें गृह मंत्री और जिसमें प्रधानमंत्री जवाब क्या देंगे यहां पर डीवाई चंद्रचूड़ को, तब तो पता चलेगा ना। और अगर आज जो सुनवाई होती है और डीवाई चंद्रचूड़ साहब नहीं है, तो फिर तो बात जो है वो थोड़ी हल्की भी हो सकती थी, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने सुनवाई हो तो वो अच्छा है। वो आज उपलब्ध नहीं थे, इसलिए सुनवाई जो है वो आज टल गई है, आज सुनवाई नहीं होगी। तो मोदी सरकार जो है वो अब अपनी कुछ और हेडलाइन बना ले, कुछ और जो है वो कर ले कि 3 घंटे के बाद जो है कल तक खबर आ जाए कि मोदी जी हर 1 घंटे में अपडेट ले रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते आ जाए कि आधे घंटे में अपडेट ले रहे हैं, फिर हो सकता है कि जब सुनवाई शुरू हो तो कहे कि मणिपुर पहुंच गए मोदी जी, और आप थोड़ी देर रुक जाओ, कल तक रुक जाओ, परसों तक रुक जाओ,
मोदी जी शांत करवा करके आ रहे हैं वहां पर सब कुछ। गजब की जो है वो चल रही है, इसको क्या कहेंगे आप। एक मैं आपको ट्वीट और दिखाता हूं। ये देखिए, संजीव सिंह है, कांग्रेस के नेता है, और इन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मतलब मान लिया कि अब तक हवाई जहाज से विदेश घूमने और चुनावी रैलियों में व्यस्त थे मोदी। ये अमित शाह के बयान पर ही कह रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि हर 3 घंटे में मोदी अपडेट ले रहे हैं, उस पर कह रहे हैं। या 3 महीने से मोदी जी ड्रोन खराब हो गए थे मोदी जी के, जो उन्हें 80 दिनों से जलता हुआ जो मणिपुर है वो दिखाई नहीं दिया। ये नौटंकी, ड्रामेबाजी और बहानेबाजी छोड़ करके मोदी जी को देश की संसद में आकर के जवाब देना चाहिए। ये जो मोदी जी जो 3 घंटे में अपडेट दे रहे हैं, इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि 3 महीने तक आपका ड्रोन कहां था, 3 महीने तक आपकी दूरबीन कहां थी, 3 महीने तक आपकी अपडेट जो खबर है वो कहां पर थी। अब 2 बयान और आए हैं अमित शाह के, इनको आप और सुनिए। अमित शाह क्या कह रहे हैं, उनकी तरफ से बयान दिया गया है, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बयान है ये कि मणिपुर में वीडियो शूट, जो वायरल वीडियो हुई है उसको शूट करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसने वो वीडियो बनाई उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, और ये भी आज ही की खबर है। मतलब ये सरकार ने जो है अपनी खबरें निकाली है। तो सीजीआई जो है आज उन्होंने कह दिया कि मैं आज नहीं हूं, तो आज मैं सुनवाई नहीं करूंगा। तो उन्होंने अपनी तरफ से ये चीजें की थी कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये बताएंगे हम कि हमने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया है साहब, जिसने वो वीडियो बनाई थी। इससे ज्यादा हंसी की बात और कुछ हो सकती है क्या? गंभीरता नाम की तो चीज ही नहीं दिखाई दे रही है। भाई आप उस आदमी को गिरफ्तार कर रहे हैं जिसने वीडियो बनाई, और वो सारे गिरफ्तार हो गए जो उस भीड़ में पीछे दिखाई दे रहे थे। वो सारे गिरफ्तार हो गए जो उस भीड़ में आकर के पीछे से कोई छाती भींचने का काम कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई मार रहा था, कोई पीट रहा था। वो सारे गिरफ्तार हो गए। मुझे जहां तक अपडेट है, जो खबरों के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, जो पिछली अपडेट मिली उस प्रकरण के अंदर 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद में और अपडेट आगे आई नहीं कि उसमें और कोई अपडेट आई हो। अगर कोई अपडेट आई हो, मुझसे छूट गई हो तो अलग बात है, वरना 5 लोगों की गिरफ्तारी। आप ये बताइए उस भीड़ के अंदर कितने लोग दिख रहे थे? उस भीड़ के अंदर कम से कम जो है 150 लोग तो दिखाई दे रहे थे, बाकी और ना जाने कितने लोग होंगे। और जिस तरह से माहौल है वहां पर है, तो हजारों हजार लोग एक साथ में जाते हैं, दूसरे गांव के ऊपर हमला बोल देते हैं। भीड़ की भीड़ पगलाई हुई है। लेकिन आपने गिरफ्तार किया, उस शख्स को गिरफ्तार किया है, और अपने मुख्यमंत्री को इस्तीफा कब लेंगे? और उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा फाड़ने वाले को गिरफ्तार कब करेंगे, जिसने मुख्यमंत्री का इस्तीफा फाड़ दिया? तो समझ में नहीं आता है कि ये बयान जो किस सोच समझ करके दिए गए हैं, और ये बयान सुप्रीम कोर्ट में कितनी देर ठहरेंगे। दूसरी बयान जो है वो मणिपुर में आज ही जो है वो 10:55 पर आए। मतलब ये सारी चीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हम जाकर के बताएंगे, वो तैयारी दिख रही है। ये अमित शाह का बयान है, और ये कह रहे हैं कि संसद सत्र शुरू होने से एक शाम पहले मणिपुर का वीडियो लीक करना साजिश जैसा लगता है। मतलब जो बात अभी तक व्हाट्सएप पर चल रही थी, भक्त अनभक्त समर्थक जो इस बात को ठेल रहे थे, उनको दिक्कत इस बात से नहीं है कि मणिपुर का वीडियो में इतना जो है वो जघन्य अपराध होता हुआ दिखाई दे रहा है, मणिपुर के हालात जो है वो वीडियो बयां कर रहा है। वो कह रहे हैं वीडियो क्यों आया, और वीडियो उसी दिन क्यों आया? भाई आपको तो इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए अमित शाह जी कि आप जो है वो मणिपुर होकर के आए थे। आप मणिपुर 4 दिन के लिए गए थे, तो आपको तो अपने उन अधिकारियों से जिन्होंने आपकी मीटिंग कराई, जिन्होंने सब लोगों से बातचीत कराई, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, बजाय कि इसके कि ये वीडियो 4 मई का था, और 4 मई के बाद मैं यहां आया, 4 दिन तक मैं वहां रहा, और ये वीडियो मेरे सामने क्यों नहीं आया? कहां पर थे आप लोग? आपकी फिर क्या तैयारियां थी? देश का गृह मंत्री जाता है उठ करके, दिल्ली से उठ करके जो है वो मणिपुर जाता है देश का गृह मंत्री, और वीडियो उसके सामने नहीं आता है। तो कार्रवाई तो तरीके से अमित शाह को जो है उन लोगों के ऊपर करनी चाहिए जिन लोगों ने अमित शाह को पूरी जानकारी नहीं दी। तो कार्रवाई तो उन पर करनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई कहां पर हो रही है और सवाल कहां पर उठ रहे हैं ये आपके सामने। अब कुछ चीजों आपको और दिखाता हूं। ये जो है संजय सिंह का ट्वीट आप देखिए, ये कल का ट्वीट है, और संजय सिंह का ट्वीट है, और इसमें संजय सिंह क्या कह रहे हैं सुनिए। बेशर्मी की इंतहा देखिए, मणिपुर जल रहा है और मोदी पटाखा जला रहा है। ये मोदी साहब ने जब उद्घाटन किया वो आईटीओ के कॉम्प्लेक्स का, तो उस वक्त वहां पर लेजर शो होता है, और लेजर शो के साथ साथ जो है वहां पर जबरदस्त आतिशबाजी होती है।
गाने वाने, आतिशबाजी, पूरा एकदम माहौल ऐसा लग रहा है कि बम बम। खैर क्या कहेंगे इसको आप। ये यहां पर जो है वो राहुल गांधी का बयान आया है और राहुल गांधी ने कल कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। वो जानते हैं कि उन्हीं की विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर के लिए क्या कर रहे हैं, वे मणिपुर के बारे में कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हीं की विचारधारा ने मणिपुर को जलाया। अब बहुत सारी बातें जो है वहां से निकल करके सामने आ रही है और सारी बातें जो है मैं कहना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि माहौल कुछ ऐसा है और इस माहौल में जो है वो बातें थोड़ा सा ना भी कही जाए तो शायद ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि वहां पर जो चीजें निकल करके आ रही हैं तो बताया जा रहा है कि कई सारे जो सेक्रेटरी और अलग अलग जो पदों पर जो लोग थे वो आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे और कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं ने इस पर सवाल उठाए हैं कि उनकी जो बैठक हुई है, ये हिंसा होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब एक ऑब्जर्वेशन दिया, जब ये हिंसा शुरू भी नहीं हुई थी उससे पहले, माफ कीजिए सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन को लेकर के जब एक ऑब्जर्वेशन दिया, उस वक्त में एक बैठक होती है इंफाल से करीब 60 किलोमीटर दूर और उस बैठक में आरएसएस से जुड़े हुए कुछ लोग जो है वो मौजूद होते हैं। कुछ उसके बाद में खबरें ये भी आई कि जानबूझ करके कुछ थाने और जो हथियार थे वो लुटवा दिए गए। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन खैर वो सारी चीजें अभी जांच का विषय है, कौन कितना सही कह रहा है, कौन कितना गलत कह रहा है। और देश के गृह मंत्री बताएं इन सारी चीजों के ऊपर कि आरएसएस के लोग थे नहीं थे, कितने थाने लूटे गए, कितने हथियार लूटे गए और कितने हथियारों की फिर रिकवरी हुई है। आर्मी के कितने हथियार लूटे गए हैं, अर्धसैनिक बलों के कितने हथियार लूटे हैं, बताया जाए। पुलिस के कितने हथियार लूटे हैं, कितने लोगों को, थाने के लोगों को मारा गया है, कितने थानों को जलाया गया है, ये बताए तो सही, संसद में बताएं, सुप्रीम कोर्ट में बताएं, कहीं तो पता तो चले ना देश को। क्योंकि अभी हमारे पास में जो जानकारी है या तो विपक्ष के नेताओं के कुछ बयान है, सरकार के तो कुछ बयान है नहीं, या फिर अखबारों की और वेबसाइट की जो खबर है वो आपको है। अब एक बयान जो अमित शाह की तरफ से आज सुबह ही आया है, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट जाना था, वो सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। एक बयान आया है कि 18 जुलाई के बाद में मणिपुर में किसी की मौत नहीं हुई है, स्कूलों में उपस्थिति 82% तक पहुंच गई है, 72% सरकारी कर्मचारी वापस काम पर लौट आए हैं। सरकारी कर्मचारियों को लेकर के तो मैंने आपको खबर बताई थी कि सरकारी कर्मचारियों को तो कह दिया गया था कि आप अगर नौकरी पर नहीं आएंगे तो आपका जो है वो वेतन नहीं मिलेगा, ये बात कह दी गई थी। अब बताइए, ये तो एक तरह से जो है वो ये हो गया कि हालात वहां पर खराब हैं, लेकिन लोगों को जान में जोखिम में डाल करके काम पर आने के लिए कह दिया गया। तो लोग क्या करेंगे, क्योंकि कितने दिनों तक घर परिवार जो है वो आदमी अपना चला लेगा। अब इसमें कुछ मणिपुर से जुड़ी हुई कुछ खबर और देखिए। आज सुबह जो है विपक्षी दलों की 10:30 बजे आज फिर से बैठक हुई है और कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे के चैम्बर में यह बैठक हुई है और इंडिया की मांग है कि वो सदन में मणिपुर पर विस्तृत चर्चा हो। तो ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, विपक्ष के तमाम दल, इंडिया के जो साथी हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और यहां पर पहुंच करके बैठक हुई है। ये यहां पर जो है बीआरएस के सांसद वो भी इस बैठक में जो है बताया जा रहा है कि हिस्सा ले रहे हैं। बीआरएस के सांसद जो कि इंडिया का संगठन, इंडिया के साथी नहीं है, उसके बाद में ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जयराम रमेश हैं और बाकी के तमाम नेता, मनीष तिवारी आपको नजर आ रहे हैं और तमाम अन्य पार्टियों के जो नेता हैं वो इसमें आपको दिख रहे हैं। डेरेक ओब्रान है और राघव चड्ढा हैं और तमाम पार्टियों के सांसद जो है वो इसमें आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें जो है वो निकल करके सामने आ रही है। एक तस्वीर जो है मैं आपको और दिखाता हूं, ये कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया। कांग्रेस की तरफ से कल शाम को जो है 6 बजे के करीब ये ट्वीट किया गया और इस ट्वीट में जो है कांग्रेस की तरफ से ट्वीट में लिखा जाता है कि गुमशुदा की तलाश है। गुमशुदा किसको बता रहे हैं? नाम नरेंद्र मोदी है, उम्र 72 साल है, रंग गेहुआ है, कपड़ा दिन में 4 बार बदलते हैं। कपड़े जैसे कहते हैं ना कि लाल कपड़े पहने हुए हैं, लाल शर्ट है, नीली शर्ट पहने हुए है, नीचे जो है वो पजामा पहन रखा है या धोती पहनी हुई है, पैरों में जो जुतियां हैं या जो है वो चमड़े के जो है वो सैंडल पहने हुए हैं, कुछ भी जो है बताई जाती है जो पहचान, उस तरह से कांग्रेस ने ट्वीट किया कि गुमशुदा की तलाश है। और इसमें क्या बताया, पहचान करने के लिए आवश्यक मुद्दों के ऊपर ये चुप्पी साध लेते हैं, अनावश्यक मुद्दों पर लंबी लंबी फेंकते हुए पाए जाते हैं।
कैमरे के शौकीन हैं। आखिरी बार दिल्ली में कोई उद्घाटन करते हुए देखे गए थे। मणिपुर मुद्दे पर कोई सवाल ना करे, इस बात के खौफ की वजह से पिछले 6 दिन से संसद में नहीं आ रहे हैं। आज 7वां दिन हो जाएगा। जनता की भावुक अपील क्या है? जैसे कहते हैं ना कि परिवार वालों की, मम्मी की या पापा की या जो है वो छोटे भाई की या मामा की अपील होती है कि सोनू तुम घर आ जाओ, तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा, उस तरह से। तो ये जनता की भावुक अपील है। प्यारे प्रधानमंत्री जी, संसद में लौट आइए। आपने संविधान की शपथ ली थी, अब तो राहुल गांधी भी संसद में नहीं है। घबराइए मत, विपक्ष सांसद बस मणिपुर पर चर्चा करने के ही तो कहेंगे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ये बात जो है वो कांग्रेस ने यहां पर लिखी है। अब आज तो खैर संसद में जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई नहीं है, हो सकता है कि शाम तक लिस्टिंग करके तारीख जो सामने आ जाए कि सुनवाई कल होगी या परसों होगी। वो लिस्टिंग करके शाम तक जो है खबर साफ हो जाएगी, वो आपको बता दूंगा मैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अविश्वास प्रस्ताव जो स्वीकार कर लिया गया है, उस पर भी तारीख आनी है। तो मोदी साहब को संसद में भी जवाब देना पड़ेगा, मोदी साहब को सुप्रीम कोर्ट में भी जवाब देना पड़ेगा, और मणिपुर पर चुप्पी अब तो नहीं रहेगी। इसलिए फाइलें जो है तैयार की जा रही है, फाइलें बनाई जा रही है कि देखिए ये कहा जाएगा, ये कहा जाएगा, ये किया हमने, वो किया हमने। लेकिन इससे पहले, आज से पहले क्या अमित शाह की कोई स्टेटमेंट आई थी? अमित शाह ने क्या कहा था कि देश के गृह मंत्री हर 3-3 घंटे के अंदर अपडेट ले रहे हैं। और ये 3-3 घंटे के अंदर अपडेट लेना आपने कब शुरू किया? क्या जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तब शुरू किया? क्या जब वो वीडियो वायरल हुआ तब शुरू किया? आपने कब से शुरू किया है 3-3 घंटे अपडेट लेना, 3-3 घंटे के अंदर अपडेट लेना? ये देश की जनता को बताना पड़ेगा। देश की जनता इस पर सवाल पूछेगी। अब आपकी चुप्पी चलने वाली नहीं है, अब आपको बोलना पड़ेगा। संसद में भी बोलना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में भी बोलना पड़ेगा। और अब जो है भावुक होकर भी काम नहीं चलेगा। क्या भावुक हो जाएं और ये कहकर भी काम नहीं चलेगा कि कांग्रेस के टाइम पर ऐसा था, 6 महीने का वो था, 8 महीने का वो था। संसद में जब मोदी का भाषण होगा तो मैं गारंटी से बता रहा हूं आपको, इस बात का 1000% जिक्र नरेंद्र मोदी करने वाले हैं कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब 6 महीने का ब्लॉकेड था, उस समय पर इतना ये था, उस समय पर उतना वो था। भाई आपको देश ने क्यों चुना? आपको मणिपुर ने क्यों चुना? इसलिए चुना ना क्योंकि आपसे लोगों की उम्मीद थी। और आप अब ये कहे कि कांग्रेस की सरकार के टाइम पर ये था और अब ये था, ऐसा नहीं हो सकता। तो बहरहाल अमित शाह जो बात कह रहे हैं उस पर आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो गुमशुदा की तरह से हो गए हैं मणिपुर के मुद्दे पर, या आपको लग रहा है कि नहीं वाकई मोदी जो है बड़े चिंतित हैं और हर 3-3 घंटे में रिपोर्ट ले रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं तो हमें मान लेना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में क्या कहेंगे, संसद में क्या कहेंगे, बहुत कुछ बाकी है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।